जय हिंद। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि फिजिक्स के पहले चैप्टर मात्रा करता है 2 यूनिट का वीडियो आपके चैनल पे पड़ा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और उसे देखिए। आज हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। फिजिक्स का अगला पार्ट है दूरी और विस्थापन। आखिर ये दूरी और विस्थापन है क्या? सर जी पढ़ा तो बहुत है हमने, पर रियलिटी अभी तक नहीं समझ में आई कि आखिर दूरी और विस्थापन है क्या। कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या? दूरी आप कब तय करते हैं? यदि आप अपने घर पे अभी बैठे हुए हैं, आप कहीं जा रहे हैं तभी तो दूरी तय कर रहे हैं। कहीं आएंगे जाएंगे तभी कोई दूरी तय करेंगे, तभी कोई विस्थापन तय करेंगे। अर्थात आपको मोशन करना ही है तभी कोई दूरी आप तय कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आखिर पहले मोशन क्या है, तब बात करेंगे कि दूरी क्या है। क्योंकि बिना मोशन के आप कोई भी दूरी, कोई भी विस्थापन नहीं तय कर सकते। आइए जानते हैं कैसे। मोशन कैसे पता कर सकते हैं कि हमने मोशन किया कि नहीं किया? आखिर मोशन क्या है? आप बैठे हुए थे घर पे, कहीं गए या कहीं से आ गए, वो मोशन हुआ। आइए जानते हैं कैसे। आप कभी रेलवे में बैठे हुए होंगे या बस में बैठे हुए होंगे या किसी और गाड़ी में बैठे हुए होंगे। गाड़ी चल जाती है, आपको पता नहीं चलता कि गाड़ी चल रही है। बगल वाले से पूछते हैं भाई साहब गाड़ी चल गई क्या? कहता है हाँ गाड़ी चल गई। आप खिड़की में से अपना सिर निकाल के देखते हैं कि हाँ गाड़ी चल रही है, अर्थात गाड़ी आगे बढ़ रही है। मकान और वृक्ष, पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सब मकान, वृक्ष और पेड़ पौधे अन्य प्रकार के, वो सब अपने स्थान पे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात वो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कहीं जा रहे होते हैं रोड पे, पीछे आपको कोई पुकारता है कि भाई साहब रुकिए ज़रा। आप आगे बढ़ चुके होते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि कोई पुकार रहा है, यानी कि आप आगे बढ़ चुके। वो व्यक्ति पीछे ही रह गया, अर्थात आप मोशन कर रहे हैं। कुल मिला जुला के कहना यह है कि किसी दूसरे को देखकर आप पता कर सकते हैं कि मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी दूसरे को देखकर मोशन का पता कर सकते हैं। किसी दूसरे को देख करके हम मोशन का पता कर सकते हैं। आपने देखा कि आप गाड़ी से आगे निकल जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ हम आगे बढ़ गए, यानी कि आप मोशन कर चुके हैं। आप जानते हैं इसका एग्जाम्पल। आप जा रहे थे मार्केट, पीछे से आपके फ्रेंड आए, दोनों लोग साथ में चलने लगे। पीछे से गाड़ी आ रही है, आगे से गाड़ी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप दोनों लोग आगे बढ़े साथ साथ। यहाँ पे थे, दूसरे यहाँ पहुँचे। पीछे वाले ने हॉर्न दिया कि भाई साहब हटिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है। उसके बाद जब उसने हॉर्न बजाया तो आप थोड़े से तेज़ी बढ़ाए अपने, यानी कि एक्सीलेटर दिए गाड़ी को, थोड़ी सी गाड़ी तेज हुई और भाई साहब की गाड़ी, आपके मित्र की गाड़ी थोड़ी सी पीछे रह गई। जब आपने देखा को पीछे रह गया, अर्थात हम लोग मोशन कर रहे हैं, तब आपको पता चला कि अच्छा हम लोग मोशन कर रहे थे, यानी कि आप लोग गति कर रहे हैं। तब आप लोगों ने साइड दिया और भाई साहब बगल होके निकल गए। यानी कि मोशन, किसी दूसरे को देख करके आप पता कर सकते हैं कि आप मोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप स्कूल जा रहे होते हैं अपने लोगों के साथ, सड़क पूरा भर करके, मतलब पूरी सड़क मतलब कहते हैं कि पूरी सड़क पे फैल करके लोग जाते हैं, आपके फ्रेंड और आप लोग। पीछे से गाड़ी आती है, आगे से गाड़ी आती है, हॉर्न देती है। क्यों? आप लोग अपने सापेक्ष, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में थे। क्यों? क्योंकि जितनी वेग से वो बढ़ रहा है उतनी वेग से, यानी कि एक दूसरे को देख कर रहे हैं, जिस स्थान पर है वही स्थान पर है, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है। पीछे से जब गाड़ी हॉर्न देती है, थोड़ी सी आपकी गति तेज हो जाती है, पीछे रह जाता है, तब आपको पता चलता है कि हम मोशन कर रहे हैं। तब रास्ता छोड़ते हैं। जैसे ट्रेन में आप बैठे होते हैं, ट्रेन में आपके बगल में पैसेंजर जो बैठा होता है, दोनों लोग साथ में होते हैं, यानी कि विरामावस्था में होते हैं। जब बाहर देखते हैं तब पता चलता है कि रेलगाड़ी निकल चुकी है, अर्थात रेलगाड़ी मोशन में आ गई। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये दूरी क्या है। ये जो दूरी है, डिस्टेंस, ये आखिर क्या है दूरी? आप जब तक मोशन नहीं करेंगे तब तक कोई दूरी तय नहीं करेंगे। आपने मोशन कर लिया, मोशन को समझ लिया कि किसी दूसरे को देख करके आप पता कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे होते हैं, कोई दूसरा देखता है अच्छा आप मोशन कर रहे हैं, या आप दूसरा कोई जा रहा होता है, आप देखते हैं कि वो मोशन कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये आखिर दूरी क्या है।
अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई ही दूरी कहलाती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई ही दूरी कहलाती है। बस याद रखिएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई ही दूरी कहलाती है। तो विस्थापन क्या है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आप मान लीजिए कि ए आपका घर है, ये आपका दूसरा बिंदु है स्कूल, कॉलेज या पार्क, जहाँ पे जाना चाहते हैं आप। यहाँ तिराहे पे पहुँचे, तिराहे पर से फिर अपने स्थान पे पहुँच गए। यहाँ पे 2 किलोमीटर चले, यहाँ पे 3 किलोमीटर चले, टोटल आपको कितना चलना पड़ा? 5 किलोमीटर। लेकिन आप अगर सीधे गए होते तो आपको सिर्फ 1 किलोमीटर चलना था, आपको सिर्फ 1 किलोमीटर चलना था। अब बात इस प्रकार की आती है, यदि हम 1 किलोमीटर में पहुंच सकते थे तो 5 किलोमीटर क्यों चले? क्यों? क्योंकि आपको दूरी तय करनी थी। सड़क इसी रास्ते से बनाई गई थी, सड़क सीधे नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि सड़क बीच में नदी है, किसी का मकान है, किसी का खेत है, यानी कि किसी का मकान तोड़ के सड़क नहीं बनाई जा सकती यदि वो वैध रूप से निर्माण है। अब सड़क जिस रास्ते से गई है वहाँ पे आपको 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वास्तविक लंबाई सड़क के साथ है। यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो सड़क जिस रास्ते से गई है आप उसी रास्ते से तय कर सकते हैं। अब आपके पास एक चॉइस होती है कि आपके रास्ते कई प्रकार के हो सकते हैं, इधर से, इधर से, इधर से। लेकिन विस्थापन कितना होता है? विस्थापन सिर्फ एक प्रकार का होता है। बीच में मकान आए, पहाड़ आए, पठार आए, कुछ भी आए, सीधा नदी आए, चीरते हुए निकल जाओ। अर्थात किसी रुकना नहीं है, बीच में चाहे जो भी आए चीरते हुए यदि आप निकल गए तो विस्थापन हो गया। और यदि आप घूम घूम के आ रहे हैं, कहीं आप जाते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, हॉस्पिटल गए, विद्यालय गए, या फिर पार्क गए या मूवी देखने गए, तो आपको जाने के कई रास्ते होते हैं। अर्थात दूरी कोई भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन सिर्फ कम से कम बिंदुओं की, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूरी और विस्थापन को समझेंगे कैसे। आप सेक्सचिल्ली का नाम अवश्य सुना होगा। सेक्सचिल्ली साहब ने अपने घर वालों से पूछा कि हमें अपने ससुराल जाना है। घर वालों ने कहा ये तो बेवकूफ़ है, ससुराल तो पहुंच नहीं पाएगा। तो घर वालों ने कहा बेटा ऐसा करना कि नाक की सीधी पे जाना, बिल्कुल अपने ससुराल पहुंच जाओगे। सेक्सचिल्ली साहब घर से निकल गए। मान लीजिए सेक्सचिल्ली साहब यहाँ से घर से निकले, बीच में नदी आ गई। सेक्सचिल्ली साहब बगल से नहीं गए, यहाँ पे पुल पर से नहीं गए, नदी सीधा पार कर लिए। बीच में जंगल पड़ा, जंगल में पेड़ आया, पेड़ को बगल से नहीं गए, सीधा इस बगल से चढ़े और दूसरे बगल से उतर आए। बीच में किसी का मकान आया, मकान पे इस तरफ से चढ़े, दूसरी तरफ से उतर गए, और लास्ट में सेक्सचिल्ली साहब अपने ससुराल पहुंच गए। सेक्सचिल्ली साहब को हम ससुराल पहुंचने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सेक्सचिल्ली साहब को लोग पागल कहते थे, लेकिन जाने और अनजाने में उन्होंने विस्थापन की परिभाषा दे दी, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कह दिया। यदि वो घूम के जाते पुल पर से तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यदि जंगल को घूम के जाते तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और यहाँ पे यदि मकान को घूम के जाते तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाते उस सड़क पर से। यानी कि कुल मिला जुला के जो 60 किलोमीटर चलना था उनको, वो 10 किलोमीटर में पहुँच गए, सीधी सीधी दूरी। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर भी आप 1 किलोमीटर में जो पहुँच सकते थे अपने स्थान पे, यहाँ पे 5 किलोमीटर में पहुँचना था। अब पार्क में मैडम जी ने आपको बुलाया कि 1 घंटे में पहुंच जाओ पार्क में, और दूरी है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूरी को अब कहाँ से हम 1 घंटे में पहुंचे? उन्होंने कहा कि 1 घंटे में पहुंचना हो तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं, ठीक है। अब भाई साहब कहें कि कम से कम दूरी को, मतलब कोई ऐसा रास्ता बताओ, कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ, यानी कि हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। अर्थात जब शॉर्टकट की आप बात करते हैं वही विस्थापन होता है, जब आप लॉन्ग कट की बात करते हैं तो वही दूरी होती है। कभी कभी ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों समान हो जाते हैं। अर्थात सड़क जब सीधी हो, सड़क जब बिल्कुल सीधी हो तो वहाँ पे शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों एक ही होता है। लेकिन जब सड़क घूम घूम के गई हो तो लॉन्ग कट हो जाती है, आप सीधे घूम जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहीं कोई कार्यक्रम रहता है, शादी ब्याह का कार्यक्रम रहता है गांव में, तो आप सीधे खेत में से ही निकल के सीधे उसके घर पहुँच जाते हैं, सीधे उसके घर पहुँच जाते हैं। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, यानी कि कम समय में उसके यहाँ पहुँच जाएँ, यानी कि विस्थापन तय किया आपने। जब घूम घूम के आप रास्ते से गए होते तो अब हम बात करते हैं कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। आइए जानते हैं कैसे। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जब आप घर से निकल गए, मान लीजिए घर से निकल गए, आप तिराहे पे पहुंचे, आपको यहीं से मुड़ना था, आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, फिर आपने गाड़ी को रिवर्स लिया, और जब गाड़ी को रिवर्स लिया फिर आप मुड़ के आए, अपने जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते पे आए। यानी कि जब आप दूरी की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब आप जा रहे थे आगे, फिर आप हुए पीछे, जब आप उल्टा चलने लगते हैं तब विस्थापन होता है ऋणात्मक। जब आप उल्टा चलेंगे तो विस्थापन हो जाएगा ऋणात्मक। जब आप दूरी की दिशा में ही चलेंगे, यानी कि जिस दिशा में आप जा रहे थे उसी दिशा में चलते जाएंगे, तो विस्थापन होगा धनात्मक। यदि आपने दिशा तय किया, दूसरा यानी कि दिशा आपने पलट दिया, यानी कि जाना था उत्तर, जा रहे हैं दक्षिण,
छोटे छोटे बच्चे उल्टा चलते हैं, यानी कि सिर आगे रहता है चलेंगे और पीछे आपकी तरफ आते रहते हैं, यानी कि जब आप दिशा पलट देते हैं तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है। और जानते हैं विस्थापन शून्य कब होता है, जब आप घर से निकले थे, आप शाम को फिर अपने घर पहुंच गए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन कहता है कि आप अपने पूरे दिन में जो भी कार्य किए, कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न किए हों, यदि आपने फिर घर से निकले थे और फिर घर पे पहुंच गए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन के यहाँ कोई मानवता नहीं है, यानी कि विस्थापन आपको शून्य हो जाएगा। घर से निकले थे, सुबह बहुत कठिन परिश्रम किए, इतनी कड़ी धूप में आप घर से निकले थे, जाड़े का मौसम था, बारिश का मौसम था, लेकिन फिर घर पहुंच गए, विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन के यहाँ कोई मानवता नहीं है। लेकिन यदि आपने घर से निकला था और जहाँ गया था 10 किलोमीटर गए थे और 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, यानी कि टोटल 20 किलोमीटर हुआ। दूरी कहती है कि आप 20 किलोमीटर तय किए हो, लेकिन विस्थापन कहता है आपने कोई काम नहीं किया है। विस्थापन धनात्मक भी हुआ, ऋणात्मक भी हुआ, शून्य हुआ। जब आपने दिशा पलट दी तो विस्थापन ऋणात्मक, आपने जब दिशा के साथ गए तो विस्थापन धनात्मक, और जब आप फिर वही जिस स्थान से निकले थे उसी स्थान पर पहुंच गए। जैसे आप जब चक्कर काटते हैं किसी राउंड का, अब किसी पार्क में आप घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, तो यानी कि यहीं से चालू किए थे फिर यहीं पहुंच गए तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी कि जब कोई आप राउंड घूमते हैं, राउंड में आप कोई भी चीज ले लीजिए, जब आप राउंड घूमते हैं, कोई चीज राउंड घुमाते हैं तो उसका विस्थापन हमेशा कितना होता है, एक चक्कर के बाद उसका विस्थापन पूरा होता है, शून्य होता है। अब हम बात करते हैं कि आप जब रेलवे से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं या और किसी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब आप हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो आपको कम समय में लगता है। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना था, आप सड़क मार्ग से चले, रेलवे गई, यहाँ रेलवे का जो ट्रैक है ऐसे ऐसे है, अब ऐसे ऐसे है, अब रेलवे का ट्रैक जो है ऐसे ऐसे है, इतना तिरछा, तो उससे ज़्यादा समय लगेगा चलने में। लेकिन जब हवाई जहाज़ उड़ा, आपको सीधा ही लैंडिंग कराया, यानी कि दिल्ली से आपको मुंबई लैंडिंग करा दिया। अब हवाई जहाज़ की गति भी तेज़ रखी गई है। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ को निर्माण किया तो उन्होंने कहा कि इसे इस रास्ते से ले जाया जाए ताकि जल्दी पहुँचे। अब सड़क मार्ग से यदि ले जाते, सड़क मार्ग से ले जाना बिल्कुल बेवकूफ़ों का काम था। क्यों? क्योंकि सड़क मार्ग से ले जाते तो गाड़ी से यानी कि रेलवे से भी ज़्यादा समय में हवाई जहाज़ पहुँचता, और सड़क मार्ग से ले जाना इतना आसान बात नहीं थी। इतनी बड़ी हवाई जहाज़ को सड़क पर चलाना कोई खेल नहीं है। तो हवाई जहाज़ को क्या किया गया, उड़ाया गया, यानी कि उसके रास्ते में कोई ना आए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नदी भी आ रही है इसके रास्ते में, रेलवे और बस के और जो भी गाड़ियाँ आप तय कर रहे हैं उसके रास्ते में नदी भी आ रही है, किसी का मकान भी आ रहा है। लेकिन उस रास्ते से वो आप जो सड़क निर्माण कर रहे हैं या जो सड़क रेलवे का ट्रैक निर्माण कर रहे हैं उसको घुमा घुमा के कर रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के मकान की कोई क्षति ना पहुंचे। तो अब आपको ज़्यादा समय लग रहा है। अब जब आप रेलगाड़ी से पहुंचे तो कम समय में पहुंच गए, क्योंकि आप विस्थापन तय कर रहे हैं और यहाँ पे आप दूरी तय कर रहे हैं। आप बिल्कुल याद रखिएगा, विस्थापन और दूरी कुछ अलग नहीं है। जब आप हवाई जहाज़ से गए तो आपने विस्थापन तय किया। अब जब आप रेलगाड़ी या बस या ट्रक जिससे भी आपने यात्रा की, यानी कि वहाँ पर आपने दूरी तय किया था। इसके लिए और अन्य जगहों के लिए जब आप कम से कम यानी कि या दो बिंदुओं के बीच की कम से कम लंबाई को नापते हैं तो विस्थापन हो जाता है। जब पूरी लंबाई को नापते हैं तो वहाँ पे दूरी हो जाता है। ये रहा दूरी और विस्थापन के बारे में कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि कहीं कहीं सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे सवाल पूछ लिया जाता है या कंपटीशन में ये सवाल बहुत ही प्रचलित है। कहीं से भी आपको पूछ लिया जाए कि दूरी और विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन का मान कितना होता है, कि दूरी बटा विस्थापन का मान कितना होता है। आप जानते हैं कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, तो दूरी बटा विस्थापन का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब बराबर कब होगा, जब शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों बराबर हो। कहते हैं ना हमारे गांव देहात के क्षेत्रों में कहते हैं कि भैया कोई रास्ता बताओ जैसे हम शॉर्टकट पहुंच जाए उसके यहाँ, तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट जब दोनों बराबर हो जाए तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी होता है, विस्थापन बटा दूरी। और जब विस्थापन बटा दूरी करेंगे जब हम विस्थापन बटा दूरी करेंगे तो दूरी बड़ी हो जाएगी, विस्थापन छोटा हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से कम या 1 के बराबर। कुछ अलग नहीं है, जो आप शॉर्टकट कहते हैं वही विस्थापन है और जो लॉन्ग कट है आपकी वही दूरी है। आपके भाषा में समझा दिए। अब रही बात इसकी कि विस्थापन और दूरी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। आइए जानते हैं कैसे। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जब आप घर से निकल गए, मान लीजिए घर से निकल गए, आप तिराहे पे पहुंचे, आपको यहीं से मुड़ना था,
आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, फिर आपने गाड़ी को रिवर्स लिया, और जब गाड़ी को रिवर्स लिया फिर आप मुड़ के आए, अपने जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते पे आए। यानी कि जब आप दूरी की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब आप जा रहे थे आगे, फिर आप हुए पीछे, जब आप उल्टा चलने लगते हैं तब विस्थापन होता है ऋणात्मक। जब आप उल्टा चलेंगे तो विस्थापन हो जाएगा ऋणात्मक। जब आप दूरी की दिशा में ही चलेंगे, यानी कि जिस दिशा में आप जा रहे थे उसी दिशा में चलते जाएंगे, तो विस्थापन होगा धनात्मक। यदि आपने दिशा तय किया, दूसरा यानी कि दिशा आपने पलट दिया, यानी कि जाना था उत्तर, जा रहे हैं दक्षिण। छोटे छोटे बच्चे उल्टा चलते हैं, यानी कि सिर आगे रहता है चलेंगे और पीछे आपकी तरफ आते रहते हैं, यानी कि जब आप दिशा पलट देते हैं तो विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है। और जानते हैं विस्थापन शून्य कब होता है? जब आप घर से निकले थे, आप शाम को फिर अपने घर पहुंच गए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन कहता है कि आप अपने पूरे दिन में जो भी कार्य किए, कितना भी कठिन परिश्रम क्यों न किए हो, यदि आपने फिर घर से निकले थे और फिर घर पे पहुंच गए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन के यहाँ कोई मान होता नहीं है, यानी कि विस्थापन आपको शून्य हो जाएगा। घर से निकले थे, सुबह बहुत कठिन परिश्रम किए, इतनी कड़ी धूप में आप घर से निकले थे, जाड़े का मौसम था, बारिश का मौसम था, लेकिन फिर घर पहुंच गए, विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन के यहाँ कोई मान होता नहीं है। लेकिन यदि आपने घर से निकला था और जहाँ गया था 10 किलोमीटर गए थे, और 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, यानी कि टोटल 20 किलोमीटर हुआ। दूरी कहती है कि आप 20 किलोमीटर तय किए हो, लेकिन विस्थापन कहता है आपने कोई काम नहीं किया है। विस्थापन धनात्मक भी हुआ, ऋणात्मक भी हुआ, शून्य हुआ। जब आपने दिशा पलट दी तो विस्थापन ऋणात्मक, आपने जब दिशा के साथ गए तो विस्थापन धनात्मक, और जब आप फिर वही जिस स्थान से निकले थे उसी स्थान पर पहुंच गए। जैसे आप जब चक्कर काटते हैं किसी राउंड का, अब किसी पार्क में आप घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, तो यानी कि यहीं से चालू किए थे फिर यहीं पहुंच गए, तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। यानी कि जब कोई आप राउंड घूमते हैं, राउंड में आप कोई भी चीज ले लीजिए, जब आप राउंड घूमते हैं, कोई चीज राउंड घुमाते हैं, तो उसका विस्थापन हमेशा कितना होता है? एक चक्कर के बाद उसका विस्थापन पूरा होता है, शून्य होता है। अब हम बात करते हैं कि आप जब रेलवे से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं या और किसी गाड़ी से यात्रा करते हैं, तो आपको ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जब आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आपको कम समय में लगता है। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना था, आप सड़क मार्ग से चले, रेलवे गई, यहाँ रेलवे का जो ट्रैक है ऐसे ऐसे है, अब ऐसे ऐसे है, अब रेलवे का ट्रैक जो है ऐसे ऐसे है, इतना तिरछा, तो उससे ज़्यादा समय लगेगा चलने में। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ा, आपको सीधा ही लैंडिंग कराया, यानी कि दिल्ली से आपको मुंबई लैंडिंग करा दिया। अब हवाई जहाज की गति भी तेज रखी गई है। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज को निर्माण किया तो उन्होंने कहा कि इसे इस रास्ते से ले जाया जाए ताकि जल्दी पहुंचे। अब सड़क मार्ग से यदि ले जाते, सड़क मार्ग से ले जाना बिल्कुल बेवकूफ़ों का काम था। क्यों? क्योंकि सड़क मार्ग से ले जाते तो गाड़ी से, यानी कि रेलवे से भी ज़्यादा समय में हवाई जहाज पहुँचता, और सड़क मार्ग से ले जाना इतना आसान बात नहीं थी। इतनी बड़ी हवाई जहाज को सड़क पर चलाना कोई खेल नहीं है। तो हवाई जहाज को क्या किया गया? उड़ाया गया, यानी कि उसके रास्ते में कोई ना आए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नदी भी आ रही है इसके रास्ते में, रेलवे और बस के और जो भी गाड़ियाँ आप तय कर रहे हैं उसके रास्ते में नदी भी आ रही है, किसी का मकान भी आ रहा है। लेकिन उस रास्ते से को आप जो सड़क निर्माण कर रहे हैं या जो सड़क रेलवे का ट्रैक निर्माण कर रहे हैं उसको घुमा घुमा के कर रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के मकान की कोई क्षति ना पहुंचे। तो अब आपको ज़्यादा समय लग रहा है। अब जब आप रेलगाड़ी से पहुंचे तो कम समय में पहुंच गए, क्योंकि आप विस्थापन तय कर रहे हैं और यहाँ पे आप दूरी तय कर रहे हैं। आप बिल्कुल याद रखिएगा, विस्थापन और दूरी कुछ अलग नहीं है। जब आप हवाई जहाज से गए तो आपने विस्थापन तय किया। अब जब आप रेलगाड़ी या बस या ट्रक जिससे भी आपने यात्रा की, यानी कि वहाँ पर आपने दूरी तय किया था इसके लिए। और अन्य जगहों के लिए जब आप कम से कम, यानी कि या दो बिंदुओं के बीच की कम से कम लंबाई को नापते हैं तो विस्थापन हो जाता है। जब पूरी लंबाई को नापते हैं तो वहाँ पे दूरी हो जाता है। ये रहा दूरी और विस्थापन के बारे में कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि कहीं कहीं सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, या कंपटीशन में ये सवाल बहुत ही प्रचलित है। कहीं से भी आपको पूछ लिया जाए कि दूरी बटा विस्थापन का मान कितना होता है, कि दूरी बटा विस्थापन का मान कितना होता है। आप जानते हैं कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, तो दूरी बटा विस्थापन का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब बराबर कब होगा? जब शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों बराबर हो। कहते हैं ना, हमारे गांव देहात के क्षेत्रों में कहते हैं कि भैया कोई रास्ता बताओ जैसे हम शॉर्टकट पहुंच जाए उसके यहाँ। तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट जब दोनों बराबर हो जाए तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसका उल्टा भी होता है, विस्थापन बटा दूरी। और जब विस्थापन बटा दूरी करेंगे जब हम विस्थापन बटा दूरी करेंगे
तो दूरी बड़ी हो जाएगी, विस्थापन छोटा हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 से कम या 1 के बराबर। कुछ अलग नहीं है, जो आप शॉर्टकट कहते हैं वही विस्थापन है और जो लॉन्ग कट है आपकी वही दूरी है। आपके भाषा में समझा दिए। अब रही बात इसकी कि विस्थापन और दूरी के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।